ने आपको कितना परेशान किया? ओ हो आपने ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है मुझसे। नहीं बेचारी बड़ी प्यारी बच्ची है। देखें अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी सीन अभी देखें, अभी कितना 7 बजे 3 घंटे में हूँ अभी यहाँ पे। ये नहीं सकते कि इसके बाद फिर कुटे भी लगनी है ना? सीन है बाद मेरे साथ नहीं, आप ही के साथ सीन है। सही, तो अभी तक लड़का बिल्कुल सही जा रहा? हाँ ठीक है बस। I'm joking, he's an amazing actor. ये पता नहीं क्यों मारिया वास्ती की आवाज आ रही। मारिया वास्ती आप आज इसकी अम्मी बहुत अच्छी चाय बना के लाती है। कोई तो काम करे ना, वो भी आके सारा काम तो हम करते हैं। तो आप खुद भी चाय की बड़ी यूज्ड टू है, तो आप ही की वजह से चाय ये तो नहीं है? मैं तो अपना हक फौरन लेने आ जाती हूँ। फौरन है ना, और डंडे पड़ते रहने चाहिए इनको, बिल्कुल। और वो और भी कुछ बातें हमसे हुए वैसे खाने पीने के। हाँ जी बिल्कुल। देखें, आप लोग आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक ड्रामा सीरियल है मायरी, जिसकी मुख्तलिफ जो शॉर्ट्स हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। और उसमें 2 कैरेक्टर हैं और बड़े नौजवान कैरेक्टर हैं, जिसमें बड़े खूबसूरत से 2 चेहरे जो हैं आपको दिखाई देते हैं। और बड़ी मुनफरिद कहानी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस कहानी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उसमें मीम्स बनाए जा रहे हैं। और ना कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी उन कैरेक्टर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो वो स्टार कास्ट मायरी की इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। आपकी उनसे बात भी करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई मायरी में ये जो इतना ज़बरदस्त से ये एक स्टोरी जो आप लोगों को दिखा रहे हैं उसमें इन्होंने अपने आप को कितना इन्वॉल्व किया है और आवाम का जो फीडबैक अभी तक इन्होंने हासिल किया है, तो इनके क्या तासुरात हैं, इन्हीं के ज़बानी जान लेते हैं। भाई बहुत बहुत सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद। देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। अच्छा समीर, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताएं क्या कैरेक्टर है वायरल होने का, एक जो वजूहात होती हैं, आप क्यों क्या वजूहात है जो आप दोनों वायरल हो रहे हैं? क्यों इतनी? हालांकि स्टोरी जो है बड़ी टफ है और बड़ी समझने वाली है और वो स्टोरी है जो कि हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन लोग तो इसमें मीम बना रहे हैं। तो क्या कहानी है ये? देखिए स्टोरी के बारे में ही ज़रा मैं बड़ा एक छोटा सा एक आंसर इसका देता हूँ कि जैसे हमें लग रहा है कि मीम्स बनाए जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, उसी तरह ही हमारे बुजुर्ग वगैरह देख के कहते हैं कि यार देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, साथ इन दोनों की शादी कर देते हैं। तो वैसे ही एक ऑडियंस भी जो है उसी तरह से जो है वो उनके सामने एक पर्दा है जो हम लोग खींच रहे हैं कि यार हम लोग खेल कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तो वो हमें शिप कर रहे हैं साथ। लेकिन अगर साथ शिप कर रहे हैं, बच्चे आपस में छल कूद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यार दोनों की शादी करा दी जाए और उन दोनों में प्यार है। दोनों में नफरत है इसलिए लड़ रहे हैं। तो वही चीज़ जो है वो लोग ज़रा सा इसको एक तरीके से आप कह लें कि एक मिस्टेक ले रहे हैं कि यार ये सारी चीज़ें हैं। बट उसके अलावा कहानी जैसे आप लोगों के सामने है और केमिस्ट्री आप कह लें कि साथ ऐसे अच्छी है कि है ना, चूँकि फैमिली फ्रेंड भी है, हम पहले भी मिल चुके हैं एक दूसरे से और दोस्ती यारी भी अच्छी है। तो आप उस तरह से कह लेंगे केमिस्ट्री इसलिए अच्छी लग रही है लोगों को, इसलिए अच्छा तो है ना। ये बताएं कितना शूट की अक्सबंदी में कितना परेशान किया है इसने? बहुत परेशान किया है। क्या बोलूँ मैं, बट द थिंग इज़ कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, एक दूसरे को समझते हैं हम लोग। क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि आपको सीन में कुछ डालना होता है और आप डाल नहीं पाते क्योंकि अगले बंदा भी होता है आपके साथ, तो आपको थोड़ा डर लग रहा होता है कि यार मैं करूँ ये या ना करूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग करते हैं बेटा ये करना पड़ेगा आपको, मैं बता रही हूँ आप मैंने ये करना है तो आपको ये डायलॉग देना है। तो हम लोग की ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इस वे में कि हम लोग के सीन्स भी अच्छे आ रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि हम उसको बनाते हैं, हम बैठ के सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको बनाते हैं, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग सीन करते हैं। तो हम लोग की लाइनें भी होती हैं और फिर साथ साथ हम लोग बॉडी लैंग्वेज को भी देख रहे होते हैं। तो इसलिए सीन्स लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लग रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये तवक्को थी कि ये इतनी जल्दी जो है, चंद ही एपिसोड गालिबन अभी तक इसके वो हुए हैं और 19 एपिसोड जो हैं, और उसमें ही इतना ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है कि भाई मीम्स बन रहे हैं। हाँ, और वो जो इनका गुस्सा दिखाया जा रहा है और आप ये तो बेचारे इतना भूला भाला से लगता है। मुझे ये बताओ कि क्या मतलब अंदाज़ा था कि भाई इतना एकदम से इतनी जल्दी आवाम जो है इसको किक कर देगी? अंदाज़ा ऐसे नहीं था। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार इतना हो जाएगा तो चलो ठीक है, अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस वाली बात थी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग उस तरह से। और चूंकि जाहिर है पहला प्रोजेक्ट था तो मैं उस तरह उसको समझ भी नहीं रहा था जहन में कि यार बिल्कुल ही हिट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें दिमाग में सवार नहीं कर रहा था बेसिकली आप कह। लेकिन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो आप बताएं इन्होंने आपको कितना परेशान किया? ओ हो आपने ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है मुझसे।
नहीं नहीं, बेचारी बड़ी प्यारी बच्ची है। देखें, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी सीन अभी देखें, अभी कितना 7 बजे, 3 घंटे में हूँ अभी यहाँ पे। बाकी है ये नहीं सकते कि फिर इसके बाद फिर कुटे भी लगनी है ना। सीन है बाद मेरे साथ नहीं, आप ही के साथ सीन है। सही, तो अभी तक लड़का बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ ठीक है बस। I'm joking, he's an amazing actor. तो ये बताएं कि हमने देखा कि वैसे तो कहानी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी कहानी तो मुख्तलिफ है, लेकिन जो मीम्स बन रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ उसमें बन रहे हैं। तो ये मीमर्स जो हैं क्या इंतजार में रहते हैं कि भाई इस तरह की कहानियां जो हैं, और प्यार मोहब्बत भी है इसमें और फिर चिड़चिड़ाहट भी है, तो कौन ज्यादा मुतासिर, आप हैं या ये हैं? ये आपसे परेशान है या आप इनसे परेशान हैं? कौन? हमसे सब परेशान है। ये आसान बात कर दी मैंने आपके लिए, बोलो। आई थिंक कि कजन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं तो वो उस वे में कर रहे हैं, रोमांटिक वे में कर रहे हैं। कजन्स हैं, एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल तो जो भी है, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं लेकिन ख्याल तो है ना। कभी कभी ये भी होता है आप बहन भाई से बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब वो रोते हैं तो फिर आपको भी दिल करता है यार ये क्यों रो रहा है, दिल अजीब सा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ उस वे में ले जाएं। कजन्स हैं, साथ बड़े हुए हैं, भाई बहनों की तरह रहे हैं, अब उन लोग की तो गलती नहीं है कि उनकी शादी हो गई। थैंक्स टू ऑल द मीमर्स आउट देयर जो हमारे मीम्स बना रहे हैं, ऐसे ही बनाते रहे, हम शेयर करते रहे। देखो, हम सारे अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं। फनी हम लोग बिल्कुल करते हैं। हम लोग कौन सा मीम सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया? यार, जो आपने देखा हो कि यार ये तो जो तुम्हारा कबूले कबूले वाला था, क्या बोलना है इसका, जब कबूले कबूले से बोलना था। एक इसका भी था कि 14 साल की उम्र में हम जो है खिलौने से खेल रहे थे, ये 14 साल की उम्र में अपना करियर बना गए। वो बड़ा अच्छा मीम था। मैंने कहा यार सही कह रहे हैं, बेशक। अच्छा, यस। ये नहीं देखा आपने, इतना वायरल मीम हुआ है। इतने सारे आ गए। तो एक उधर टिकटॉकर्स नाचते जा रहे हैं और ये अपना एक्टिंग करके करियर बना अब गए। ये शुरू हो गया, अब मैं इसका स्टॉप बटन करवाओ। जहाँ तक हमें फीडबैक अभी तक आपके ड्रामे का मिला है, तो वो कहते हैं ये छोटी हैं, आप असल में देखिएगा वाकई इतनी छोटी हैं, ऐसा है। मुझे लगता है कि टीवी पे मैं थोड़ी बड़ी लगती हूँ, और जब रियल में उस दिन भी आई थिंक हम लोग गए थे शूट के लिए, हम लोग फोरम गए थे, एक मॉल गए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक आंटी ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा अल्लाह तुम तो इतनी छोटी सी हो। मैंने कहा मैं इतनी छोटी सी हूँ, लोग पता नहीं क्यों मुझे इतना बड़ा समझते हैं, बट आई थिंक आई आल्सो आंटी की इंटेंशन कुछ और थी, आंटी कुछ और ख्याल लेकर आपके पास आई। ऐसे ही था। अच्छा, ये अब फैन मूवमेंट तो होती होगी ना, अब जब पब्लिक प्लेस में जाते होंगे, क्योंकि आपने तो थिएटर भी किया है, आपने इससे पहले भी ड्रामे में काम किया है, तो फैन मूवमेंट क्या होती है? बच्चे आते हैं, सबर भाई एक सेल्फी, ऐसा है? नहीं, आजकल जरा क्योंकि मायरी का क्रेज कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो घर के बाहर आ रहे हैं। तो हाँ, तो किस्सा सुना है कोई ऐसा, कोई आ गया घंटी बजा के चला गया और आंटी ने पीछे से ये कौन है? नहीं, घंटी बजा के नहीं, अभी रिसेंटली बेचारी एक कोई छोटी लड़की थी, वो आई थी, कह रही थी मैं बड़ी दुआएं मांग के आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मम्मा वो कह रही थी मेरी। मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं मिल लेता हूँ। मैंने बोला कि मैं इतने बजे घर आऊँगा, तो आप मिल ली, बोल दी उसको इतने बजे तक आ जाए, फिर मिल लेंगे। तो बट दैट्स रियली स्वीट, और लोग पसंद कर रहे हैं, और जाहिर है उनकी वजह से ही जो है वो चल रहा है ड्रामा। ये है। पता नहीं क्यों मारिया वास्ती की आवाज आ रही, मारिया वास्ती आप आज चाय बना के हमें दे दें आप। इसकी अम्मी बहुत अच्छी चाय बना के लाती है। कोई तो काम करे ना, वो भी आके, सारा काम तो हम करते हैं। आप खुद भी चाय की बड़ी यूज्ड टू हैं, तो आप ही की वजह से चाय ये तो नहीं है? मैं तो अपना हक फौरन लेने आ जाती हूँ। फौरन है ना, और डंडे पड़ते रहने चाहिए इनको, बिल्कुल। और वो और भी कुछ बातें हमसे हुए वैसे खाने पीने के, वो भी लाइट ही नहीं। और जी हमारी लोड शेडिंग ये शुरू हो चुकी है, हमारी लाइट जा चुकी है, और इससे पहले कि अगर हमारी जो बत्ती बिल्कुल ही गुल हो जाए तो हम सबको की आवाजें आनी शुरू हो जाए कि जल्दी करो, सीन कर लो, हाँ चाय मुझे जल्दी से दे दो, चाय मुझे जल्दी से दे दो। खैर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मारिया वास्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते कि भाई आप दोनों की ये जो जोड़ी है जगमगाती रहे, और इसी तरीके से ऐसा ही कंटेंट पाकिस्तानी अवाम देखे और उसको एंजॉय करे। समर आपका बहुत शुक्रिया। ऐना ही नाम था ना, मैंने नाम नहीं लिया था, मैं भूल रहा था। तो ऐना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने वालिदैन का नाम जो है रोशन करेंगी। मायरी की स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी।